हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यूनिट 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विकल्प के रूप में आता है। इस प्रणाली के अंतर्गत मुख्यतः इस बात पर बल दिया जाता है कि किसी राजनीतिक दल को विधायिका में उतने ही सीटें मिले जितने प्रतिशत उसे जनता के मत मिल रहे हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विकल्प के रूप में आता है। इस प्रणाली के अंतर्गत मुख्यतः इस बात पर बल दिया जाता है कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली को विधायिका में उतने ही सीटें मिले जितने प्रतिशत उसे जनता के मत मिले हों। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में प्रायः देखा जाता है कि जनता द्वारा कम वोट मिलने पर भी एक उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है, और ज़्यादातर देखा जाता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में देखा गया है कि जनता द्वारा कम वोट मिलने पर भी उस एक उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है, अथवा एक राजनीतिक दल को लोकप्रिय मतों की तुलना में कम अथवा अधिक सीटें हासिल होती हैं, और अथवा एक राजनीतिक दल को लोकप्रिय मतों की तुलना में कम अथवा अधिक सीटें मिली होती हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विपरीत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मानना है कि एकल सीटों को अनुपातिक रूप से एक अवसर में विभाजित करना असंभव है, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विपरीत इन्हें अपोजिट में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मानना है कि एकल सीटों को अनुपातिक रूप से एक अवसर में विभाजित करना असंभव है, यानी कि इम्पॉसिबल है। इसलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सूची अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय वोट एसटीवी पर जोर देती है। एसटीवी के अंतर्गत मतदाता का बहु सदस्य जिलों में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। इस तरह यह प्रणाली प्रतिनिधित्व निकाय बनाने का प्रयास करती है जो सभी राजनीतिक दलों के लिए जनता के समर्थन के समग्र वितरण को उजागर करे। बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीस, हंगेरी, इटली कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया है, जिन्होंने कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विपरीत अनुपातिक प्रतिनिधित्व विविधता को समायोजित करता है। समर्थकों के अनुसार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विपरीत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मानना है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अपोजिट अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मानना है कि एकल सीटों को अनुपातिक रूप से एक अवसर में विभाजित करना असंभव है, कि एकल सीटों को अनुपातिक रूप से एक अवसर में विभाजित करना इम्पॉसिबल है। इसलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सूची अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय वोट एसटीवी पर जोर देती है। एसटीवी के अंतर्गत मतदाता एक बहुसदस्यीय जिलों में उम्मीदवारों को रैंक देते हैं, और जो एसटीवी के अंतर्गत मतदाता हैं वो एक सदस्यीय जिलों में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। ये कौन सा किस रैंक पर? वो बहुसदस्यीय जिलों में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। इस तरह ये प्रणाली प्रतिनिधि निकाय बनाने का प्रयास करती है, और इस तरह ये प्रणाली क्या करती है? प्रतिनिधि निकाय बनाने का प्रयास करती है जो सभी राजनीतिक दलों के लिए जनता के समर्थन के समग्र वितरण को उजागर करें। बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीस, हंगरी, इटली कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया है, और ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विपरीत अनुपातिक प्रतिनिधित्व विविधता को समायोजित करता है। समर्थकों के अनुसार बहुल्यवादी प्रणाली ब्रिटेन की तरह अप्रतिस्पर्धी अल्पसंख्यक सरकारों का सत्ता में ला सकती है, और ये अल्पसंख्यक सरकारों को भी सत्ता में ला सकती है। जहां दो मुख्य दलों ने 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में 40% से अधिक वोटों के साथ देश पर शासन किया। अनुपातिक प्रणाली को बहुल्यवादी प्रणाली के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली
विसंगति के निवारण के साधन के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें कोई दल अपने विरोधियों की तुलना में कम लोकप्रिय वोटों के अधिक सीटें जीत सकते हैं, जैसे कि 1951 और फरवरी 1974 के ब्रिटिश चुनावों में हुआ था, जिसमें क्या होता है कि कोई दल अपने विरोधियों की तुलना में कम लोकप्रिय वोटों से अधिक सीटें जीत सकते हैं, जैसे कि 1951 और फरवरी 1974 के ब्रिटिश चुनावों में हुआ था। यह बहुसंख्यक मान्यताओं में परिवर्तित वैकल्पिक विचारों को भी समायोजित करता है। यह प्रणाली सामाजिक बंटवारे वाले लोकतंत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है, और यह जो प्रणाली है वह सामाजिक बंटवारे वाले लोकतंत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। यह प्रतिनिधि विधायिका का निर्माण करता है, और ये जो प्रतिनिधि हैं वो विधायिका का निर्माण करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं जो इस महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के महत्वपूर्ण लाभ हैं जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण, मेरिट्स ऑफ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फर्स्ट इज अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बड़े दलों के लिए सीट लाभ बोनस को कम कर देती है, और इसमें छोटे दलों का अल्पसंख्यक दलों को समान रूप से अवसर प्राप्त होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो बड़े दलों के लिए जो सीटों का लाभ है उसको कम कर देती है, और जो इसमें छोटे दल एवं अल्पसंख्यक जो दल हैं उनको समान रूप से अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वास्तव में अल्पसंख्यक दलों को प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करती है, और जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो वास्तव में अल्पसंख्यक दलों को प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करती है, और इस तथ्य के बावजूद कि यह वोट किसको जा रहे हैं एक ऐसी स्थिति पैदा होती है, और इस तथ्य के बावजूद कि ये वोट किसको जा रहे हैं एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां एक ही दल सभी सीटों को नहीं जीत सकता, और एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिससे कि एक ही दल सभी सीटों को नहीं जीत सकता। यह प्रणाली विभिन्न विचारधाराओं के समायोजन पर बल देती है, और जो ये प्रणाली है वो विभिन्न विचारधाराओं के समायोजन पर बल देती है। इस तरह ये प्रणाली की निरंतरता और स्थिरता पर बल देती है, और इस तरह ये प्रणाली निरंतरता और स्थिरता पर बल देती है। पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विपरीत जहां विचारधाराएं ध्रुवीकृत हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्णय लेने की प्रक्रिया में से इस सुसंगत बनाती है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसे सुसंगत बनाती है। यह निर्णय को समाज में अधिक समावेशी बनाती है, और ये निर्णय को समाज में अधिक समावेशी भी बनाती है। नाउ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष यानी डिमेरिट्स ऑफ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मुख्य रूप से आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह गठबंधन सरकारों और विखंडित दलीय व्यवस्था की ओर उन्मुख है, और इसकी आलोचना इसलिए की जाती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह गठबंधन सरकारों और विखंडित दलीय व्यवस्था की ओर उन्मुख है। विखंडित दलीय व्यवस्था से अस्थिरता पैदा हो सकती है। विखंडित दलीय व्यवस्था से अस्थिरता पैदा हो सकती है क्योंकि सत्ता का मोल भाव करने वाली गठबंधन सरकार में हमेशा सत्ता के लिए संघर्ष रहेगा, क्योंकि जो सत्ता के मोल भाव करने वाली जो गठबंधन सरकार है उसमें हमेशा सत्ता के लिए संघर्ष रहेगा। इजराइल और इटली इसके अच्छे उदाहरण है, और इजराइल और इटली इसके अच्छे उदाहरण है, जहां हम देखते हैं कि कैसे गठबंधन सरकार में बदलाव के कारण अस्थिरता पैदा होती है। जैसे कि हम वहां पर देख सकते हैं इटली और इजराइल में हम देख सकते हैं कि गठबंधन सरकार के बदलाव के कारण अस्थिरता पैदा होती है। नेक्स्ट इज गठबंधन सरकार सुसंगत नीति निर्धारण को पूरा करने में असमर्थ है, और गठबंधन सरकार जो है वो नीति को निर्धारण को पूरा करने में असमर्थ है, सुसंगत नीति के निर्धारण को पूरा करने में असमर्थ है। वे नीति निर्धारण के पश्चात
होने वाले संघर्ष के खतरे से अवगत है और वे नीति निर्धारण के पश्चात जो होने वाला संघर्ष के जो खतरे हैं उससे अवगत है, उसे जानती है, जिससे गठबंधन सरकार में गुट बन सकते हैं, जिससे कि गठबंधन सरकार में गुट बन सकते हैं। नेक्स्ट इज अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत छोटे दलों को अधिक शक्ति मिलती है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत छोटे दलों को अधिक शक्ति मिलती है, जबकि बड़े दलों को गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। जबकि जो बड़े दल हैं उनको तो गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन जो छोटे दल हैं उनको अधिक शक्ति मिलती है। इस प्रकार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बड़े दलों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है और इस तरह प्रकार क्या हो सकता है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो बड़े दलों के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट इज गठबंधन सरकार आमतौर पर नीतियां बनाती है। गठबंधन सरकार जो है वो आमतौर पर नीतियां बनाती है जिससे मतदाताओं को थोड़ी स्पष्टता मिले, जैसे कि मतदाताओं और मतदान कर्मियों की शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह माना जाता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण वाइमर जर्मन असफल हुआ और यह माना जाता है कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण वाइमर जर्मनी असफल हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारी मिश्रित प्रणाली। मिश्रित चुनावी प्रणाली एक ऐसी चुनावी प्रणाली है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एक तत्व के साथ बहुल्यवादी मतदान प्रणाली को जोड़ती है। और मिश्रित चुनावी प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एक तत्व के साथ बहुल्यवादी मतदान प्रणाली को भी जोड़ती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में बहुल्यवादी अवधारणा की विशेषता पाई जाती है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में बहुल्यवादी अवधारणा की विशेषता पाई जाती है, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में पार्टी सूची अनुपातिक प्रतिनिधित्व के उपयोग को सबसे अधिक देखा जा सकता है। मिश्रित प्रणाली को यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण बनाता है कि यहाँ का मतदाता निर्वाचन प्रणाली को बहुल्यवादी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व दोनों प्रणालियों के तत्वों को अपना सकता है। MMP मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल बहुल्यवादी तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिला जुला रूप क्या है, इसका मतलब बहुल्यवादी तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिला जुला रूप। सामान्यतः अनुपातिक चुनाव परिणाम प्रदान होते हैं। सामान्यतः क्या होता है, अनुपातिक चुनाव परिणाम प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि एक राजनीतिक दल जो वोट का n% जीतता है उसे लगभग n% सीटें प्राप्त होंगी। समांतर मतदान अर्ध अनुपातिक परिणाम प्रदान करता है, एक बहुल्यवादी परिणाम प्रणाली की तुलना में अधिक अनुपातिक, लेकिन एक अनुपातिक चुनावी प्रणाली की तुलना में कम अनुपातिक। एक बहुल्यवादी प्रणाली की तुलना में तो अधिक अनुपातिक, लेकिन अनुपातिक चुनावी प्रणाली की तुलना में कम अनुपातिक। समांतर मतदान और MMP दोनों में निर्वाचन प्रतिनिधियों के दो स्तर हैं, एक बहुल्यवादी घटक और दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व घटक के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि कई चुनावी स्तरों हेतु मिश्रित प्रणाली के लिए यह आवश्यक नहीं है, लेकिन कई चुनावी स्तरों हेतु मिश्रित प्रणाली के लिए यह आवश्यक नहीं है। MMP प्रणाली जिले की सीटों में विद्यमान असमानता को कम करने का प्रयास करता है और MMP प्रणाली जिले की सीटों में विद्यमान असमानता को कम करने का प्रयास करता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 10% वोट हासिल करती है, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 10% वोट हासिल करती है, लेकिन कोई जिला सीट नहीं हासिल कर पाती। वो राष्ट्रीय स्तर पर तो 10% वोट हासिल करती है, लेकिन कोई जिला सीट हासिल नहीं कर पाती, तो उसे विधायिका में 10% तक का अपना प्रतिनिधित्व लाने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची से प्राप्त सीटें प्रदान की जाएंगी। अगर कोई
पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर तो 10% वोट हासिल कर लेती है, लेकिन जिला सीट के स्तर पर वह कोई भी वोट नहीं मिलता उसको, तो उसे विधायिका में 10% तक अपना प्रतिनिधित्व लाने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची से प्राप्त सीटें प्रदान करनी होंगी। जर्मनी और न्यूजीलैंड की तरह मतदाताओं को दो अलग अलग विकल्प मिल सकते हैं और जर्मनी और न्यूजीलैंड की तरह मतदाताओं को दो अलग अलग विकल्प मिल सकते हैं। वैकल्पिक रूप से मतदाता केवल एक पसंद कर सकते हैं और वैकल्पिक रूप से मतदाता केवल एक पसंद कर सकते हैं जो पार्टी के खुद के कुल जिले के उम्मीदवारों के योग से प्राप्त होते हैं। प्रणाली के दो घटकों के अनुसार आवंटित सीटों का अनुपात भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग हो सकता है और जो आवंटित सीटें हैं उनका अनुपात विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो सकता है। 2002 में लेसोथो के संघर्ष के बाद अपनाई गई चुनावी प्रणाली में 80 फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली सीटें और 40 प्रतिपूरक सीटें शामिल हैं, जबकि जर्मनी प्रत्येक प्रणाली के तहत 299 उम्मीदवारों का चुनाव करता है। जर्मनी क्या करता है प्रत्येक प्रणाली के तहत 299 उम्मीदवारों का चुनाव करता है। एमएमपी प्रणाली के विभिन्न प्रकार। अब एमएमपी प्रणाली के विभिन्न प्रकार हैं। फर्स्ट क्या है? समांतर मतदान प्रणाली में मिश्रित गैर प्रतिपूरक प्रणाली शामिल है और समांतर मतदान प्रणाली में मिश्रित गैर प्रतिपूरक प्रणाली शामिल है। यह प्राकृतिक में 2 स्तरीय है और ये जो प्राकृतिक में है वो 2 स्तरीय है। प्रथम स्तर में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत बहुमत पद्धति के माध्यम से चुने गए एकल सदस्य जिला प्रतिनिधित्व शामिल होंगे और दूसरे स्तर में क्षेत्रीय या बड़े प्रतिनिधि होंगे। एक में तो क्या होंगे? फर्स्ट स्तर में क्या होंगे? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत बहुमत पद्धति के माध्यम से चुने गए एकल सदस्य जिला प्रतिनिधि शामिल हैं और दूसरी में द्वितीय स्तर में क्षेत्रीय या बड़े प्रतिनिधि होते हैं जो पार्टी सूची प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग अनुपातिक पद्धति के माध्यम से चुने जाते हैं, जो कि पार्टी सूची प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग अनुपातिक पद्धति के माध्यम से चुने जाते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, रूस जैसे देश इसका उदाहरण है और जापान, दक्षिण कोरिया और रूस जैसे जो देश हैं वो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्या है? मिश्रित सदस्य अनुपातिक, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल। समांतर मतदान जैसे एमएमपी में जिले के प्रतिनिधियों का एक स्तर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली और दूसरा स्तर सूची अनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत बड़े क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को शामिल करता है। इसका उद्देश्य प्रणालियों की त्रुटियों को सही करना है और इसका उद्देश्य क्या है? जो प्रणालियों में जो त्रुटियां मतलब जो गलतियां उनको सही करना है। जर्मनी, न्यूजीलैंड जैसे देश ने इस प्रणाली को अपनाया है और जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसे जो देश है उन्होंने इनको अपनाया है। मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली को जर्मनी और न्यूजीलैंड के देशों ने अपनाया है। नेक्स्ट इज वैकल्पिक वोट योग या प्लस, अल्टरनेटिव वोट प्लस। यह प्रणाली आंतरिक सदस्य प्रणाली की तरह है। यह प्रणाली जो है आंतरिक सदस्य प्रणाली की तरह है, लेकिन यह वैकल्पिक वोट पद्धति के कारण महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली जैनकिस आयोग द्वारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित की गई थी और ये जो प्रणाली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित की गई थी। इसे ब्रिटेन की संसद ने अपनाया था और इसको जो अपनाया था वो ब्रिटेन की संसद ने अपनाया था। स्कॉर्पो, यह एक द्विस्तरीय मिश्रित प्रणाली है। ये क्या है? एक द्विस्तरीय मिश्रित प्रणाली है जो एमएमपी प्रणाली के समान है, जो कि ये एक द्विस्तरीय मिश्रित प्रणाली है और जो कि एमएमपी प्रणाली के समान है। एकल सदस्य जिला स्तरीय आशिका
रूप से एकल सदस्य जिला स्तर पर वोट ट्रांसफर तंत्र में असमानता को संबोधित करता है। इस प्रणाली को 1993 से 2005 तक इटली द्वारा अपनाया गया था और इस प्रणाली को 1993 से 2005 तक इटली द्वारा अपनाया गया था और इसका उपयोग समकालीन समय में हंगरी द्वारा किया जाता है और इसका जो उपयोग है समकालीन समय में हंगरी द्वारा भी किया जाता है। बहुमत लाभांश मेजॉरिटी बोनस इस प्रणाली को अपरंपरागत मिश्रित प्रणाली भी कहा जाता है और मेजॉरिटी बोनस प्रणाली को अपरंपरागत मिश्रित प्रणाली भी कहा जाता है। मेजॉरिटी बोनस लोकप्रिय पार्टी गठबंधन को अल्पसंख्यक वोटों के साथ बहुमत वाली सीटों का लाभ पहुंचता है और मेजॉरिटी बोनस लोकप्रिय पार्टी गठबंधन को अल्पसंख्यक वोटों के साथ बहुमत वाली सीटों का लाभ पहुंचता है। यह 2006 से 2013 तक ग्रीस, इटली जैसे देशों में प्रचलित बहुल्यवादी प्रणाली के समान है और यह 2006 से 2013 तक ग्रीस, इटली जैसे देशों में प्रचलित बहुल्यवादी प्रणाली के समान है। नेक्स्ट इज द्विसदस्यीय अनुपातिक डुअल मेंबर प्रोपोर्शनल डीएमपी प्रणाली बहुल्यवादी प्रणाली को छोड़कर एमएमपी के समान प्रतिपूरक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व सीटें दो सीटें वाले जिलों को समर्पित हैं और अनुपातिक प्रतिनिधित्व सीटें 2 सीट वाले जिलों को समर्पित हैं। कनाडा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विकल्प के रूप में द्विसदस्यीय अनुपातिक प्रणाली का उपयोग किया गया था और कनाडा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के विकल्प के रूप में द्विसदस्यीय अनुपातिक प्रणाली का उपयोग किया गया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना में मिश्रित प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना में मिश्रित प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं। फर्स्ट लाभ है मिश्रित प्रणाली का लाभ है फर्स्ट, यह झूठे बहुमत के संकट से बचता है। फर्स्ट लाभ क्या है इसका मिश्रित प्रणाली का कि यह झूठे बहुमत के संकट से बचाता है, जो झूठे बहुमत है उनके संकट से बचाता है। सेकेंड इज ये तीसरे और चौथे दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान करके वोट की बर्बादी की समस्या को कम करता है और ये तीसरे और चौथे दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान करके वोट की बर्बादी की समस्या को कम करता है और यह देश में समर्थन की कमी के मुद्दे को भी कम करता है और ये देश में समर्थन के कमी के जो मुद्दे हैं उनको भी कम करता है। नेक्स्ट इज मिश्रित प्रणाली भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधि के माध्यम संपर्क स्थापित करती है और मिश्रित प्रणाली जो है वो भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधि के माध्यम संपर्क स्थापित करती है। और मिश्रित प्रणाली निर्वाचन क्षेत्र के काम की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है और मिश्रित प्रणाली जो है वो निर्वाचन क्षेत्र के काम की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। मिश्रित प्रणाली के दोष। मिश्रित प्रणाली छोटे दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने से 2 प्रकार के संसद बनते हैं। छोटे दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने से 2 प्रकार के संसद बनते हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व से कोई सीधा संबंध नहीं है। जिनका जो निर्वाचन है वो क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व से कोई सीधा संबंध नहीं है। सेकेंड इज मिश्रित प्रणाली दल के नियंत्रण के दायरे को बढ़ाता है। जो मिश्रित प्रणाली है वो दल के में जो नियंत्रण है उसके दायरे को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज यह मतपत्रों को जटिल बनाती है और ये जो प्रणाली है वो मतपत्रों को जटिल बनाती है और मतदान प्रक्रिया को हतोत्साहित करती है और ये मतदान की जो प्रक्रिया है उसको भी हतोत्साहित करती है। नेक्स्ट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना में चुनाव करना महंगा हो सकता है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना में चुनाव करना महंगा हो सकता है। चुनावी प्रणाली की प्रवृत्तियां। सर्वप्रथम चुनावी प्रणाली मुख्यतः बहुल्यवादी सिद्धांत पर आधारित थी। सर्वप्रथम सबसे पहले चुनावी प्रणाली मुख्यतः बहुल्यवादी सिद्धांत पर आधारित थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान बहुल्यवादी प्रणाली धीरे धीरे अधिक लोकप्रिय हो गई
और 19वीं शताब्दी के दौरान बहुल्यवादी प्रणाली जो थी वो धीरे धीरे अधिक लोकप्रिय हो गई और व्यापक रूप से स्वीकार्य की गई 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में मतदान अधिकार के विस्तार के साथ ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची प्रणाली की लोकप्रियता भी बढ़ती है। यह पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई कि मजदूर वर्ग के समाजवादी समूह जैसे कोई एक समूह बहुमत के रूप में सामने नहीं आया। बाद में अनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली ने लोकतंत्रों में प्रवेश किया। ब्रिटिश संसद इसे अपनाने वाला पहला देश था और जो ब्रिटिश संसद था वो इसे अपनाने वाला पहला देश था। आयरलैंड और तस्मानिया ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया है लेकिन एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी सदन ने भी 1949 में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को अपनाया 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्वाचन प्रणाली में पुनरुत्थान देखा गया जिसके अंतर्गत प्रणाली में परिवर्तन, सुधार और प्रयोग की मांग की प्रवृत्तियां समित थी और देखा गया कि जिसके अंतर्गत प्रणाली के परिवर्तन, सुधार और प्रयोग की मांग की प्रवृत्तियां समित थी। पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट भागों ने नए लोकतंत्र का निर्माण किया इससे उनकी चुनावी व्यवस्था बदल गई उनकी जो चुनावी व्यवस्था थी वह बदल गई। न्यूजीलैंड जैसे देशों में बहुल्यवादी से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने के रुझान देखे गए इटली और जापान ने जटिल मिश्रित प्रणाली को अपनाया। निर्वाचन प्रणाली की नवीन प्रवृत्तियों ने अनुपातिक निर्वाचन व्यवस्थाओं के प्रति रुझान दिनों दिन लगातार बढ़ती गई और निर्वाचन प्रणाली की नवीन प्रवृत्तियों में अनुपातिक निर्वाचन व्यवस्थाओं के प्रति रुझान दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली को भी लोकप्रिय रूप से अपनाया जाने लगा जो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली थी उसको भी लोकप्रिय रूप से अपनाया जाने लगा ताकि एक से अधिक प्रकार की निर्वाचन व्यवस्था का लाभ उठाया जा सके निष्कर्ष निर्वाचन के विभिन्न प्रणालियों के पीछे भिन्न भिन्न प्रकार के विविध तर्क होते हैं, लेकिन निर्वाचन प्रणाली प्राकृतिक में समावेशी होनी चाहिए एवं इसके अंतर्गत विभिन्न लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। निर्वाचन के विभिन्न प्रणालियों के पीछे भिन्न भिन्न प्रकारों के विविध तर्क होते हैं, लेकिन निर्वाचन प्रणाली प्राकृतिक में समावेशी होनी चाहिए और इसके अंतर्गत विभिन्न लोगों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए साथ ही साथ किसी भी निर्वाचन प्रणाली को मतदाताओं की मांग के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए मतदाताओं को जनमत संग्रह के माध्यम से निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए स्वयं को शिक्षित करने की आवश्यकता है और मतदाताओं को जनमत संग्रह के माध्यम से निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए खुद को शिक्षित करने की आवश्यकता है। ये चुनावी प्रणाली को अधिक प्रभावी और कुशल बनाएगा। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो ये चुनावी प्रणाली को अधिक प्रभावी और कुशल बनाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट 5 दलीय व्यवस्था, एक दलीय, द्विदलीय एवं बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे भी इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।